हेलो, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइज़र यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइज़र 009 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे आइडिया। आइडिया एक बहुत छोटा परंतु मामूली शब्द है, लेकिन अगर ढंग का आ जाए तो कयामत ला सकता है। बेढंग का आए तो स्वर्ग को भी नरक बना दे। अच्छी खासी हंसती खेलती जिंदगी को बर्बाद कर दे। आइडिया अपने आप में किसी बम से कम ताकत नहीं रखता है, परंतु अच्छे आइडिया आने चाहिए, वरना बर्बाद हो जाओगे। यह कहना कम है, बल्कि जो आपकी संगत में होंगे उन्हें भी बर्बाद कर देंगे। आ जाए तो आफत, ना आए तो उससे बड़ी आफत। अच्छे आए तो उन्हें इम्प्लीमेंट करें, इसलिए आफत। बुरे आइडिया आएँ तो खुद को इनसे कैसे बचाएं, तो बचाने की चिंता। कुल मिलाकर आफत का दूसरा नाम आइडिया है। ये आते जरूर हैं, हम इन्हें आने से नहीं रोक सकते हैं। ये जागते में भी आते हैं, सोते हुए भी आते हैं और आते ही रहते हैं और आते ही रहते हैं। सांस तक नहीं लेते हैं, लगातार आते रहते हैं। कभी कभी तो बहुत खुराफाती आ जाते हैं। आप जानते हैं, ये बहुत खतरनाक है। ये जिसके दिमाग में आते हैं, कभी कभी उसे ही ख़त्म कर देते हैं या उसके द्वारा किसी और को भी ख़त्म कर देते हैं। इसलिए बहुत डेंजरस और ख़तरनाक चीज़ है आइडिया। जिसके दिमाग में ना आए उसे तो ये बहुत ही बेकार, बकवास, कायर, निकम्मा, निठल्ला आदि न जाने क्या क्या बनाकर छोड़ देते हैं। अतः इनका आना और न आना दोनों ही बहुत खतरनाक है। अतः अच्छे आइडिया आएँ तब तो ठीक है, वरना गलत क्या बहुत गलत है। अब अच्छे आइडिया आएंगे कैसे? जैसे किसी ने कहा, सब पर लिखते हो, आइडिया पर क्यों नहीं लिखते हो? मैंने कहा चलो आज आइडिया पर ही लिखते हैं। कहावत कही जाती है, जैसी संगत वैसी रंगत, अर्थात हमारी संगति से संगत से अर्थात हम जिनके साथ रहते हैं या हम जिस संगत में होते हैं या जो हमारे साथ होता है, उसके प्रभाव में सबसे पहले हमारा माइंड सेट प्रभावित होता है। उसके प्रभाव में सबसे पहले हमारा माइंड आता है, जहाँ से आइडिया जनरेट होते हैं। आइडिया दो अवस्थाओं में जनरेट होते हैं, या तो अकेले में या फिर संगत में, या संगत से। सबसे सेंसिटिव हमारा बॉडी पार्ट है हमारा माइंड। सबसे सेंसिटिव हमारा बॉडी पार्ट है हमारा माइंड। यह सर्वाधिक एक्टिव व पावरफुल नेचुरल तौर पर प्रकृति ने बनाया है। परंतु हम लाइफ में सर्वाधिक इस्तेमाल किसका करते हैं, माइंड का या बॉडी का? बॉडी वर्कमैन है, माइंड उसका हेल्पर है, या माइंड वर्कमैन है, बॉडी हेल्पर है? तो अभ्यास के अनुसार हमारी बॉडी व माइंड डेवलप होता है। तो अभ्यास के अनुसार हमारी बॉडी व माइंड डेवलप होता है। बॉडी में एक्शन या स्किल डेवलप होता है, माइंड में थॉट, आइडिया या सोच डेवलप होती है। सोच के धरातल पर आइडिया की फसल उगती है और प्रैक्टिस के बेस पर स्किल पनपती है। एक्शन के बेस पर एक्सपीरियंस जन्म लेता है। ये सब प्रभावित होते हैं कि हम दैनिक रूप में 24 आवर्स किसके साथ बिताते हैं या बिताए हैं। किसके साथ बिताए हैं, इसके आधार पर हमारी सोच बनती है, स्किल बनता है, एक्सपीरियंस विकसित होता है, बल्कि होता रहता है। इसे हम रोक नहीं सकते, सिर्फ सुधार कर सकते हैं, दिशा बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। परिणाम, उसके प्रभाव, इफ़ेक्ट चेंज हो जाएंगे। कैसे, आइए समझते हैं। कैसे? विदाउट लाइफ या एक्शन डिजाइन के अब तक लाइफ कटी या वर्क हुआ तो आगे लाइफ को या एक्शन को डिजाइन करना मुश्किल होगा। यदि अब तक लाइफ या वर्क डिजाइन पर्पज के साथ कटी है तो आगे इसे और बेहतर करना आसान होगा। देखा यह जाए, न तो शरीर काम करना चाहता है न माइंड। ये सब शरीर और माइंड दोनों एंजॉय चाहते हैं, जिसके लिए ये सही और गलत की परवाह नहीं करते हैं। परिणाम, हम धीरे धीरे बर्बाद होते रहते हैं।
जो हमारे पास है उसका उपभोग करते रहते हैं। इस प्रकार से जो हमारे पास आज है वह धीरे धीरे नष्ट होता रहता है। अब इसे बचाने के लिए सबसे पहले संगत बदलनी पड़ेगी तथा स्पष्ट व परिभाषित संगत करनी पड़ेगी। कहने का अर्थ यह है कि जब शरीर की संगत बदल जाएगी तो माइंड में आने वाले आइडिया भी बदल जाएंगे। मैं कहना चाहूँगा, या तो महान और कामयाब लोगों के साथ रहो या महान और कामयाब लोगों के विचारों के साथ रहो। अर्थात महान व कामयाब लोगों के साथ या तो खुद को रखो या अपने माइंड को रखो। यदि आप महान लोगों के साथ नहीं रह सकते हैं तो कम से कम उनके महान विचारों के साथ तो रह ही सकते हैं। ये विचार आपको पुस्तक, वीडियो, ऑडियो के रूप में मिल सकते हैं। परंतु ध्यान दें, महान लोगों के साथ महान लोग ही रह सकते हैं या फिर नौकर चाकर, तथा महान विचारों के साथ महान माइंडसेट वाले लोग ही रह सकते हैं। इसलिए या तो खुद को महान व कामयाब लोगों के साथ रहने लायक बनाओ या अपने माइंडसेट को महान व कामयाब लोगों के विचारों के साथ रहने लायक बनाओ। जब महान लोगों के साथ महान व कामयाब लोगों के विचारों के साथ आदान प्रदान करोगे, विचारों का, कार्यों का, भावों का, तो स्वतः ही महान व कामयाब विचार आने लगेंगे। कभी कभी विचारों को महान बनाया भी जाता है। हम कैसे जानेंगे कि कौन सा विचार कैसा है? इसलिए महान व कामयाब लोगों व उनके विचारों की संगत में रहकर वह जानो जो दुनिया जानती है। फिर एकांत में रहकर उसका चिंतन करो जो दुनिया नहीं जानती है। अतः महान लोगों व कामयाब लोगों व उनके विचारों की संगत से वह ज्ञात होता है जो दुनिया जानती है। तब उसके बाद जब आपकी संगत खुद के साथ होती है तो आप वह जानने लगते हैं जो सिर्फ आप जानते हैं। इस प्रकार से अब आपके अंदर स्वतः धीरे धीरे महान व कामयाब विचार आने लगते हैं जो उत्पादक होते हैं, सृजनात्मक होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, प्रोडक्टिव होते हैं, इफेक्टिव होते हैं। लेकिन यह अपने आप में साधना है, तपस्या है, जो हो सकता है एक दिन, एक साल या एक दशक में पूरी न हो। परंतु यदि लगे रहोगे तो जिसकी शुरुआत करोगे उसका विकास तो होगा ही। इसलिए आइडिया से एक्शन का जन्म होता है, एक्शन से रिजल्ट का जन्म होता है, रिजल्ट से डेवलपमेंट का जन्म होता है और डेवलपमेंट से इन्वेस्टमेंट का जन्म होता है और इन्वेस्टमेंट से रिपीटेड डेवलपमेंट या कंपाउंड डेवलपमेंट या मल्टीप्लाई डेवलपमेंट का जन्म होता है। विकास होता है, वृद्धि होती है या प्रगति होती है। अतः माइंड में अच्छे आइडिया का आना और होना बहुत आवश्यक है और यह आते हैं निरंतर महान व कामयाब लोगों की संगति से तथा उनके विचारों की संगति से, जो बुक, वीडियो या ऑडियो के रूप में संग्रहित होते हैं। इसलिए प्रथम तो आप अपने इंटरेस्ट बदलो, अपनी रुचि बदलो, पर्पस बदलो, तभी आप संगति बदल पाएंगे। वरना संगति बदल कर भी आप ठहर नहीं पाएंगे जब तक आपकी रुचि नहीं बदलेगी, आपके इंटरेस्ट, आपके पर्पस नहीं बदलेंगे। ये कब बदलते हैं? जब आपकी आवश्यकताएं बदलती हैं, आपकी प्राथमिकताएं बदलती हैं, तो आपकी रुचि और इंटरेस्ट स्वतः बदल जाते हैं। अतः आवश्यकताएं या प्राथमिकताएं कब कैसे बदलती हैं यह भी संगत से ही बनती और संगति बदलने से ही बदल जाती हैं। अतः सारा का सारा खेल संगति का है। अर्थात कुछ प्रमुख संगतियां निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, प्रथम तो हम माँ बाप, मित्र मंडली, रिश्ते नातेदारों आदि की संगत में सर्वाधिक रहते हैं। नंबर 2, फिर स्कूल, टीचर, पुस्तकों, कार्यक्रमों की संगत में रहते हैं। फिर नंबर 3, आधुनिक समय में हम सबसे ज़्यादा मोबाइल और उनकी ऐप्स की संगत में रहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि हम नॉलेज या इंफॉर्मेशन की संगत में आधुनिक समय में बहुत ज़्यादा रहते हैं। हम अपने नॉलेज को हमेशा अपडेट रखना चाहते हैं। इसके लिए सामान्य ज्ञान आ गया है। यह इतना ज़्यादा विस्तृत व व्यापक है कि पता नहीं दिमाग की इंटरनल मेमोरी कितनी होनी चाहिए। खैर, इन सब का एक दुष्प्रभाव यह भी होता है कि ये सब कभी कभी हमारे दिमाग की जो वैचारिक उत्पादक पावर है
को कम कर देते हैं या धीरे धीरे समाप्त कर देते हैं। फिर इन टूल्स पर इतना अधिक निर्भर हो जाते हैं कि इनके बिना हमारा कोई भी कार्य नहीं चल पाता है। संक्षेप में हमारी खुद की योग्यता का विकास ही ठप हो जाता है। अतः अधिक संगति का यह दुष्प्रभाव है। सीमित संगति करनी चाहिए ताकि खुद की वैचारिक योग्यता का विकास हो सके, वायरस न आ जाएं जो हमारे दिमाग को ही हैंग कर दें या हैक कर दें। दूसरी चीज़ यह भी होती है कि अधिक संगति हमारे दिमाग को आलसी और निकम्मा बना देती है। अतः दिमाग से हार्ड वर्क करवाते रहो, उसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजने में लगाए रखो। उसे खाली रखोगे तो शैतानी करेगा। काम में लगाए रखो। दिमाग यह नहीं कहता कि यह इम्पॉसिबल है, यह तो एक्सपीरियंस कहता है कि यह पॉसिबल है या फिर पॉसिबल नहीं है। दिमाग तो बस काम पर लग जाता है। अतः दिमाग को मेहनती माइंड बनाओ ताकि वह आपके लिए एक बेहतर बेस्ट हेल्पर बन सके और आवश्यकता पड़ने पर आपके लिए आपको एक बेहतर आइडिया दे सके। कोशिश की है हमने आइडिया पर अपने आइडिया रखने का। हो सकता है कहीं पर आपको लगे कि हमने आपका टाइम बर्बाद किया है, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। मिलते हैं फिर एक नए आइडिया के साथ। तब तक नमस्कार।